साहेब की वाणी कहती है, साहेब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माय। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम हैं, ऐसे घट घट नाम है। दुनिया देखे नाही, दुनिया जानत नाही। जिसे ढूंढ रहा है बाहर, जिसे ढूंढ रहा है बाहर, इन वृक्षों में, लताओं में, इन औषधियों में, वह कहीं बाहर नहीं। ये सुगंध है कस्तूरी की, ये सुगंध है कस्तूरी की, वो कहीं बाहर नहीं। ये तो उसी के शरीर में स्थित है, नाभि में स्थित है, जिसे वो बाहर ढूंढता भटकता जा रहा है। भटकाव का कारण, दुख का कारण अज्ञान ही तो है। सद्गुरु कहते हैं दुख कारण अज्ञान है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है, अंधेरा ही तो है। स्वरवेद का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, सद्गुरुदेव का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, विहंगम योग का जो ज्ञान है आध्यात्मिक आंतरिक, वही ज्ञान तो हमारे अंधेरे को दूर करता है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, हमारे विवेक को जागृत करता है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, जो वस्तु जहाँ हो उसे वही ही ढूंढना। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाँ। एक महिला की सुई घर के अंदर भूली हुई है। ये साहिबा ढूंढ रही है रोड पर लाइट लगी है, घर में अंधेरा है। जो वस्तु जहाँ है वहीं तो प्राप्त होगी। अंधेरे को तो दूर करना होगा, अविद्या का तो समन करना होगा, प्रकाश के ही पथ पर तो गमन करना होगा। हम सबके भीतर परम प्रकाश है। हमारे ऋषि घोषणा करते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें, क्योंकि हम सबके भीतर परम प्रकाश है, हम सबके भीतर परम ज्योति है, हम सबके भीतर परमानंद है। हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा ही तो स्थित है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, मानना, आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का लक्षण है। स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान से हमारा अधियारा छटता है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैंने इस मार्ग के द्वारा परम तत्व का अनुभव किया है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा, मात्र इतना नहीं, केवल बतला दूंगा, केवल इतना नहीं,
यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा, अमर लोक पहुँचाऊंगा, मैं पहुँचा दूंगा। जिसने देखा है उस मार्ग को वही दिखा रहा है, वही दिखा सकता है। सद्गुरुदेव ने योग मुद्रा में स्थित होकर अपने शरीर का परित्याग किया। हम मृत्यु से कितना घबराते हैं, क्योंकि हमने अनंत अनंत बार मृत्यु के दुख का अनुभव किया है। सद्गुरु कहते हैं मृत्यु तो मेरे लिए क्रीड़ा है, खेल है। योग मुद्रा में स्थित होकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सद्गुरुदेव ने भौतिक शरीर का परित्याग किया। कहा कि भारत का योगी तो अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है, संपूर्ण विश्व में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। विश्व के बुद्धिजीवी चिंतक विचारक होते तो आज देखते कि भारत का योगी किस प्रकार से अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है, स्वतंत्र त्याग करता है। प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता, प्रकृति पर विजय तो अध्यात्मवादी करता है। हम सबका संकल्प महल, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे। विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे। प्यारे साधकों साधिकाओं, यह शताब्दी वर्ष है। पिछले वर्ष 17-18 दिसंबर को 100वें वर्ष में प्रवेश हुआ संत समाज की स्थापना का, और इसी शताब्दी समारंभ महोत्सव के अवसर पर स्वरवेद महामंदिर निर्माण के प्रथम चरण का कार्य भी पूर्ण हुआ। द्वितीय चरण के कार्य का प्रारंभ हुआ। यह शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष हमारा यह जो संकल्प है कि हम सद्गुरुदेव भगवान की एक दिव्य भव्य मूर्ति की स्थापना करेंगे, यह संकल्प गुंजायमान होता जा रहा है। जितनी ऊंचाइयों वाला यह स्वर वेद महामंदिर धाम है, लगभग इतनी ही ऊंचाइयों वाली सद्गुरुदेव भगवान की एक दिव्य भव्य प्रतिमा की हम सबों को मिलकर स्थापना करनी है। कार्य प्रारंभ है। कुछ ही समय बाद हम सब सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति के निर्माण के कार्य को प्रारंभ होते हुए भी देखेंगे, प्रारंभ होते हुए देखेंगे। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर। आध्यात्मिकता की मूर्ति
जो अध्यात्म की आकृति है, जो अध्यात्म की आकृति है वही तो हमारे अमर सदगुरुदेव की आकृति है, आध्यात्मिकता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ स्पिरिचुअलिटी का निर्माण हम सबको प्रारंभ करना है। इस शताब्दी वर्ष में यह संकल्प गुंजायमान होता ही जा रहा है। यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा 7 जुलाई से देश के दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह यात्रा गतिमान होनी है। जुलाई 7 से प्रारंभ हुई यह राष्ट्रव्यापी यात्रा इस शताब्दी वर्ष में नवंबर के मध्य तक कश्मीर तक गतिमान होनी है, कश्मीर तक गतिमान रहेगी। इस शताब्दी वर्ष में सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए पिछले वर्ष जिस प्रकार 25,000 कुंडीय महायज्ञ आप सबों ने मिलकर भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य बनाया, इस वर्ष जब 100वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, शताब्दी समारोह महोत्सव में हम सब यही संकल्प लेते हैं, इस बार 25,000 कुंडों से भी ज्यादा यज्ञ कुंडों से हम अग्निदेव को प्रकट करेंगे, आहुतियों को समर्पित करेंगे। भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाएंगे। महापुरुषों ने कहा है कि कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं जो कल्याणकारी है, घर परिवार देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी है, जो सबके लिए उपयोगी है। ऐसे कल्याणकारी मार्ग पर, ऐसे कल्याणकारी मार्ग पर निरंतर चलते रहना, निरंतर गति करते रहना ही कल्याण का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है कि कल्याण के मार्ग पर चलता रहे, आत्म कल्याण के मार्ग से विमुख न हो, सेवा का ही विस्तार होता रहे, सत्संग खूब खूब हो, श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण हो, साधना में स्थिरता हो। यही त्रिवेणी है अध्यात्म में, जिसे हम सेवा सत्संग और साधना कहते हैं। हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। इस पावन जन्म जयंती प्राकट्य उत्सव के अवसर पर सदगुरु द्वारा रचित स्वर वेद, जिसकी रचना सदगुरुदेव ने हिमालय शून्य शिखर आश्रम पर की, चेतना के उच्चतम शिखर पर, अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर हमारे अमर सद्गुरुदेव ने हमारे कल्याण के लिए ही स्वर वेद प्रदान किया है। हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम अपने लक्ष्य से अलग हो न जाए, हमारे जीवन का आध्यात्मिक विकास होता रहे। यह आध्यात्मिक ज्ञान स्वर वेद का है कि हम प्रकाश के ही पथ पर गति करते रहें, प्रकाश के साथ ही आगे बढ़ते रहें, अंधेरे का समन करते रहें।
प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है। अंधेरे में कोई वस्तु प्रत्यक्ष होती नहीं, रस्सी को सांप समझ लेंगे। जहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है, वहां केवल अंधेरा ही है क्या? केवल अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा। केवल अंधेरा नहीं है, जहां अंधकार है वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। केवल अंधेरा नहीं। अंधेरी रात में, अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। जहाँ अहंकार है, अहंकार है जैसे अंधकार है। जहाँ अहंकार है, केवल अहंकार ही है क्या? केवल अहंकार रहता तो चलो अहंकार है। वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा है, वहाँ कलह है, वहाँ प्रेम का अभाव है। तो यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है स्वर वेद का, हमारे अंधेरे को ही दूर करने में अत्यंत ही उपयोगी है। शब्द शब्द में अनंत ज्ञान की ही रश्मियां भरी पड़ी हैं। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लें। जन जन तक सद्गुरुदेव का यह संदेश पहुँचे। स्वर वेद महामंदिर का ही शंखनाद हो, पावन मूर्ति का ही संकल्प गुंजायमान हो। स्वर वेद का स्वर जन जन तक, मन मन तक पहुंचता रहे, यही तो हम सब शिष्यों का परम धर्म है। करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य न। शिष्य का परम धर्म है सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करना, प्रसार करना, स्वर वेद को जन जन तक पहुंचाना। हम सबका संकल्प महान। प्यारे साधकों साधिकाओं, एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों से आनंद लाभ लें। ज्ञान रूप परब्रह्म है, जड़ माया नहीं हो। ज्ञान रूप परब्रह्म है, जड़ माया नहीं हो। निर्माता जग से विश्व साक्षी मय सोय। निर्माता जग सिद्ध है, विश्व साक्षी मय सोय। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।